हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज हम लोग बायो के बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक अनुवांशिकी से 20+ क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। साथियों, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, जैसे रेलवे की एग्ज़ाम में, एसएससी की एग्ज़ाम में और स्टेट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। और दोस्तों, आने वाले जो रेलवे के एग्ज़ाम शेष बचे हुए हैं उनमें भी ये पूर्ण रूप से आने की संभावना है। दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं और क्वेश्चन के चारों ऑप्शनों को भी अच्छे तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। तो बने रहिए क्लास के लास्ट तक और क्लास का आनंद लीजिए। दोस्तों, आज का दिन आज का दिन क्या होने वाला है? बेहतरीन होने वाला है साथियों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को देखने से पहले हम ये कहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि न्यू क्लास का नोटिफिकेशन और कोई भी न्यू अपडेट हो वो आपके पास आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, हमारे चैनल पर डेली करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक जेईई की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीसीएल, डीआरडीओ, एलएमआरसी, डीएमआरसी, बार्क, एनपीसीआई, यूपी, आरवीओनल, इन सभी क्षेत्रों में अगर इलेक्ट्रॉनिक जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की प्रॉपर क्लासेस चलाई जाती हैं टॉपिक वाइज और प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज भी लगाए जाते हैं। दोस्तों, आप हमारे यहाँ से संपूर्ण तैयारी बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। दोस्तों, आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं अनुवांशिकी। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले हम आपको ले चलेंगे मोटिवेशनल लाइन की तरफ, जो आपको दिन भर रखेगा एनर्जेटिक और आपको लक्ष्य की प्राप्ति करने में बहुत ही सहायता प्रदान करेगा। तो क्या रहा है कि तेरी बुलंदी के सितारों को तोड़कर ऐ आसमां जरा देखना, एक दिन इन्हें हम अपने कंधों पर सजा लेंगे। तो दोस्तों, सफलता एक न एक दिन जरूर मिलने वाला है। हमें जो आसमान में सितारे दिखते हैं उसे कंधों पर सजाना है, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है और उन्हें जो उनकी बेचैन आंखें हैं, जो बूढ़ी आंखें हैं, उनके जो सपने देख रहे हैं उन सपनों को जरूर पूरा करना है। दोस्तों, आज इसी लाइन के साथ मोटिवेट होकर चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि जीवों में अनुवांशिकी लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन सभी क्वेश्चनों को आप पेन कॉपी लेके बैठिए मेरे शेरों, पेन कॉपी लेके बैठिए, क्योंकि इसमें बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। और जो क्वेश्चन आपको आता है, जवाब आता है, उसे कमेंट में आप फटाफट जवाब दीजिए ताकि आपका रिवीजन हो सके और मुझे पता चले कि आपको कितना आता है। और जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उन्हें आप जरूर नोट डाउन करिए, क्योंकि यहीं से इस क्लास से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। जीवों में अनुवांशिकी लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। तो संतानों में जो अनुवांशिकी लक्षण जाते हैं दोस्तों, वो क्रोमोसोम्स के द्वारा ले जाए जाते हैं। किसके द्वारा? क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र के द्वारा ले जाते हैं। और दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, ये नोट कर लिया आपने, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। और एक चीज़, क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों कहते हैं कि 23 जोड़े यानी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़े यानी 46 क्रोमोसोम होते हैं। नोट करिए फटाफट, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। और दोस्तों, जो लास्ट जोड़ा जो होता है यानी कि 23वां जोड़ा जो होता है, यानी वही जोड़ा होता है क्या, जो है शरीर की विकास और उनके अनुवांशिक लक्षण के लिए और लिंग निर्धारित करने के लिए मोस्ट रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार होता है। कौन सा? जो लास्ट 23वां जो होता है, 23वां जो क्या होता है, गुणसूत्र होता है, 23वां जोड़ी जो गुणसूत्र होता है वही जिम्मेदार होता है अनुवांशिक लक्षणों और लिंग निर्धारण के लिए। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट जरूर नोट करिएगा, इस क्वेश्चन से आपको ये चीज़ें जरूर सीखने को मिलेंगी। दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन में कह रहा है आपके पास कि इसमें और भी ऑप्शन है, ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन में इसमें क्या कह रहा है? तो ऑप्शन कह रहा है इसमें दोस्तों कि लाइसोसोम क्या होता है। तो दोस्तों, लाइसोसोम के बारे में पढ़ते हैं। लाइसोसोम को बोलते हैं आत्महत्या की थैली। क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली बोलते हैं। नोट कर लीजिए, आत्महत्या की थैली किसे बोलते हैं? तो आत्महत्या की थैली बोलते हैं किसको? लाइसोसोम को। ठीक है, नोट कर लिया, वेरी गुड। और दोस्तों, लाइसोसोम का कार्य क्या होता है? लाइसोसोम क्या होता है? जो कमजोर और नष्ट हुए जो सेल्स होते हैं, कोशिका होते हैं, उनको भक्षण करके उन्हें क्लीन करना, कोशिकाओं को क्लीन करना दोस्तों, ये इसका काम होता है। ठीक है दोस्तों, और प्लाज्मा रक्त का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग होता है
ठीक है। और ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि शरीर में जो प्लाज्मा होती है और ब्लड में वो कितना % होता है, तो वो होता है 55 से 60%। कितना? 55 से 60% कितना होता है? प्लाज्मा होता है। और बाकी जो 45% होता है वो होता है दोस्तों 40 से 45%, क्या 40 से 45% होता है रुधिर कणिकाएँ, क्या होती है? ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ब्लड जो मतलब रुधिर कणिकाएँ होती हैं वो होती हैं 40 से 45%। ये 2 भाग होते हैं रुधिर में, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट, ठीक, समझ में आ गया। और दोस्तों राइजोसोम क्या होता है? राइजोसोम होता है प्रोटीन के संश्लेषण में में सहायता करता है। किसमें? प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता करता है, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही होगी और आनंद आ रहा होगा, क्लास का आनंद ले रहे होंगे। तो इसे नोट करते जाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटीन के संश्लेषण में कौन सा था? राइजोसोम सहायता करता है। इस तरह से चारों ऑप्शन के बारे में आपने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, ठीक है दोस्तों। और क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ये रहा आपके सामने बेहतरीन क्वेश्चन, और बेहतरीन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये कह रहा है कि प्लवमान जीन यानी जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों, जो जंपिंग जीन का सिद्धांत है यानी प्लवमान जीन यानी जंपिंग जीन, उसका सिद्धांत किसने दिया था? तो सही आंसर यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है आपका। ऑप्शन नंबर सी बारबरा मैकिलटॉफ है इसका राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों यहाँ पे जो ये है क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्हें बोलते हैं अनुवांशिकी का जनक बोलते हैं। और इन्होंने मटर के दाने पे अध्ययन किया था और इन्होंने 7 लक्षणों को, मटर के 7 लक्षणों पे गहन अध्ययन किया था, और इन्हें बोलते हैं अनुवांशिकी के जनक, ठीक है। और यहाँ पे वाटसन और क्रिक दिया है। ये दोस्तों डीएनए की जो हेलिकल्स जो संरचना होती है उसकी खोज किसने की थी? तो ये उसकी खोज की थी दोस्तों यहाँ पे वाटसन एंड क्रिक ने। इस तरह से आपको समझ में आ गया। काफ़ी चीज़ें यहाँ सीखने को मिली कि ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिक जनक बोलते हैं। ये मटर होता है मतलब मटर के पौधों पर अध्ययन किया था, 7 टाइप के लक्षणों पर अध्ययन किया था। बारबरा मैकिलटॉफ जो होता है वो है जंपिंग जीन के सिद्धांत दिए थे। और वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का जो हेलिकल संरचना होता है उनके बारे में अच्छे तरीके से उन्होंने बताया था। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा और आनंद आ रहा होगा इस क्वेश्चन का। ये रहा दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता है? तो दोस्तों, जो डीएनए में अम्ल जो होता है वो कौन सा यौगिक नहीं बनाता है? तो ये है आपका टायरोसिन जो है दोस्तों वो एमिनो अम्ल नहीं बनाता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? एमिनो अम्ल नहीं बनाता है। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे डीएनए की जो हेलिकल संरचना है उनसे ये लिया गया है कि जो टायरोसिन होता है वो एमिनो अम्ल नहीं बनाता है, बल्कि एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन ये डीएनए में पाया जाता है और ये एमिनो अम्ल बनाता है। इस बात को भी ध्यान रखिए, जो यहाँ पे हम ये बता रहे हैं ऑप्शन, ये जो है ऑप्शन और ये ऑप्शन जो है सी और ए जो है, ये तीनों अमीनो अम्ल बनाते हैं डीएनए में। और टायरोसिन है वो टायरोसिन इसमें नहीं बल्कि आरएनए में बनाता है, ठीक है दोस्तों। आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहा है? कह रहा है जीनोम चित्रण यानी कि जीनोम मैपिंग का किससे संबंधित है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से ही कुछ समझ में आ रहा होगा कि जीनोम चित्रण क्या होता है। तो जीनोम चित्रण क्या होता है, मैपिंग क्या होता है? तो जीनों का जो चित्रण लिया जाता है उसे बोलते हैं जीनोम चित्रण, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी, जीन्स का चित्रण, जीन्स का मैपिंग जीनोम मैपिंग कहलाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? बहुत अच्छा। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या है देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है मेंडल ने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने से जिस द्विधारी का उपयोग किया वह था। तो दोस्तों, जो वंशागति के जो नियम हैं यानी आनुवांशिकी के जो नियम हैं वो किस जीवधारी यानी किस पौधे, इस टाइप की मतलब क्वेश्चन करना चाह रहा है कि उस पर अध्ययन करके इन्होंने उस नियम को निकाला है। तो हमने अभी पिछले क्वेश्चन पे ही ऑप्शन में आ गया था ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने क्या किया था यानी कि वंशागति का नियम मैंने उस नियम दिया था। और उन्होंने अध्ययन किसका किया था? ये भी मैंने बताया था कि उन्होंने अध्ययन किया था पी
मटर, यानी गार्डन जो उनके बगीचा था दोस्तों, उस बगीचे में वो बहुत दिनों तक ऐसे घूम रहे थे उसमें, और घूमते घूमते उनके दिमाग में आया कि ये जो पीनट जो मटर हैं उनमें रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, और ये बहुत छोटे पौधे हैं, और इनमें जो है चढ़ने के लिए इनमें सर्पाकार की जो उसमें लताएँ पाई जा रही हैं। तो उन्होंने उस पर अध्ययन शुरू किया अपने गार्डन की में ही मटर के पौधे पर, और उन्होंने 7 लक्षणों को, कितने लक्षणों को, 7 लक्षणों को, 7 मटर के 7 लक्षणों को उन्होंने अध्ययन किया। ठीक है दोस्तों, 7 लक्षण। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने लक्षणों का अध्ययन किया है, तो ये पूछेगा तो आप लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 7 लक्षणों, मटर के 7 लक्षणों पर अध्ययन किया, किसके, अपने गार्डन की पी पे, यानी मटर के पौधे पर। ठीक है, और इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें ही बोलते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को ही बोलते हैं जनक। किसके जनक, अनुवांशिकी के जनक। किसके जनक, अनुवांशिकी के जनक बोलते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा अगर आप नोट कर लीजिएगा, और नोट कर रहे होंगे तो आपको एग्जाम से पहले रिवीजन करने में बहुत ही सहायता प्रदान करेगा, और एग्जाम में आप क्वेश्चनों का धुआं करके जरूर आएंगे, विश्वास करिए, और क्लास के लास्ट तक बने रहिए और क्लास को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तराखंड के लोअर सब इंस्पेक्टर में आया हुआ है। ये कह रहा है कि आनुवंशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक कौन है। भाई ये घुमा फिरा के क्वेश्चन तो पूछ रहा है वही चीज़, तो जहाँ तक मैंने अच्छे तरीके से पूरा व्याख्या कर दिया है आपको, तो यहाँ पे कहीं कन्फ्यूजन होने नहीं चाहिए। तो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, इसका राइट आंसर होने वाला जे यानी ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकता के जनक हैं, और उन्होंने मटर के पौधे पर अध्ययन किया, अपने गार्डन के मटर के पौधे पर 7 लक्षणों पर अध्ययन किया। ठीक है, इस तरह से आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को मैं छाट के आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, ताकि आप कम समय में अच्छी चीज़ों को सीख सकें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या रहा है, आप कोई बच्चे इसमें गुणसूत्र लगा के आएंगे, केंद्र लगा के आएंगे, टीएन लगा के आएंगे, जीन लगा के आएंगे, तो जो बच्चे जीन लगा के वही राइट आंसर है, जीन। कैसे, जो हमारे शरीर की जो आनुवंशिकता की इकाई है वो तो जीन है, क्योंकि जो जीन्स होते हैं यानी गुणसूत्र होते हैं, वही हमारे पूर्वजों के आनुवंशिक लक्षणों को उसके एक वंश से दूसरे वंशों में ट्रांसफ़र करते हैं, एक जीव से दूसरे जीव में ट्रांसफ़र करते हैं, और वो बहुत ही जिम्मेदार होते हैं गुणसूत्र, जो सभी लक्षणों को भेजते हैं, और लिंग निर्धारण में भी बहुत जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो ये राइट आंसर इसका होने वाला है इस क्वेश्चन का, वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आप कभी भूलिएगा भी नहीं कि जो आनुवंशिकता की इकाई होती है वो जीन होती है। ठीक है, और मैं इसे कितना इम्पोर्टेंट बताऊं, ये बहुत ही, मतलब कहने का मतलब ये कि कितना इम्पोर्टेंट बताऊं उतना ही कम है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। दोस्तों आपको पता है, शुरू में ही हमने बताया था कि हम लोग आज टॉपिक कवर करने वाले हैं 20+ क्वेश्चन आनुवंशिकता पर। ठीक है, और वो वनस्पति विज्ञान से संबंधित भी क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग कवर कर रहे हैं मेनली आनुवंशिकता, और आनुवंशिकता से जितने भी क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं, इर्द गिर्द भी जितने क्वेश्चन बनने वाले हैं, उन सभी क्वेश्चनों का हम अच्छे तरीके से चीर फाड़ करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे अच्छे तरीके से दोस्तों। तो क्लास का आप बेहतरीन रूप से आनंद लीजिए, कॉन्सेंट्रेट होकर आप पढ़ाई करिए अपना। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा लैंगिक जनन। क्या, लैंगिक जनन पे आधारित है आनुवंशिकता का सिद्धांत। आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया मेंडल ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, और वो लैंगिक जनन पे सिद्धांत आधारित है। ठीक है, याद होगी, आपको याद हो जाना चाहिए इसी क्लास में, मेरी कोशिश यही रहेगी, और आपने इसे नोट भी कर लिया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन आपके सामने आया है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि पूछिए मत। ये इम्पोर्टेंट इस हिसाब से है क्योंकि जो डीएनए होता है वो चीज़ हमारे शरीर में हमारे पहचान के लिए और हमारे लक्षणों के लिए, आनुवंशिक गुणों के लिए बहुत ही जिम्मेदार जो है, क्या बोलते हैं, चीज़ है, जिम्मेदार एलिमेंट है डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये फुल फॉर्म है इसका डीएनए का। और दोस्तों जो न्यूक्लियर एसिड होता है ना, वो 2 टाइप के होते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि जो न्यूक्लियर एसिड होता है वो 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है डीएनए मतलब आरएनए, और दूसरा होता है डीएनए। दूसरा क्या होता है, डीएनए। ये क्या है, डीएनए क्या बता रहा हूँ, ये न्यूक्लियर एसिड जो होते हैं, न्यूक्लियर जो एसिड होते हैं शरीर में, वो 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया, क्लियर। हाँ,
अब हम इसमें जो राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है आरएनए बोलते हैं, और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड वो बोलते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक डीएनए को। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और हाँ, इसके राइट आंसर क्या होने वाला, डीएनए में मौजूद शर्करा जो होती है वो डीऑक्सी राइबो, ठीक है, डीऑक्सी राइबोज होता है। ठीक है, ये शर्करा पाई जाती है डीएनए में, और आरएनए में पाई जाती है जो है कौन सी, राइबोज। कौन सी, राइबोज शर्करा पाई जाती है, और इसमें डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है। इतना आप दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, और आपको क्लास में आनंद भी आ रहा होगा, और डीएनए का फुल फॉर्म भी आपको समझ में आ गया। और डीएनए का हेलिकल्स जो सिद्धांत दिया था, हेलिकल संरचना दिया था, वो किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने। किसने, नोट कर लीजिएगा, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वाटसन एंड क्रिक ने क्या दिया था, डीएनए का हेलिकल संरचना। ठीक है, आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही है। क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा। और नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, और जो क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि अनुवांशिक उत्परिवर्तन इनमें से होता है। उत्परिवर्तन का मतलब ये है दोस्तों, बच्चों सीधे सीधे समझिए, जो अनुवांशिक जो लक्षण होते हैं वो किसकी सहायता से एक जगह से दूसरी जगह, यानी एक वंश से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परिवर्तित होता है, जाता है। ठीक है, तो वो किन में होता है, तो वो क्रोमोसोम्स, आपको पता है क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र जो 23 जोड़ी पाया जाता है, यानी टोटल 46 पाया जाता है। इसकी लास्ट जोड़ी 23वां जोड़ी जो होती है वो बहुत ही जिम्मेदार होती है अनुवांशिकी लक्षणों के लिए। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये दोनों जो क्या है एसिड है, शर्करा है, दोनों शर्करा हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड का पार्ट है। ठीक है, इस तरह से आपको समझ में आ गया। इसका आंसर क्या होगा आपके सामने, ऑप्शन नंबर सी, क्रोमोसोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, और दोस्तों आपको इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं जो आप पहली बार देख रहे हैं, थोड़ा हाई लेवल के लग रहे हो, तो दोस्तों याद रखिए, सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती है। हमें लो लेवल और हाई लेवल सभी क्वेश्चनों को देखना पड़ता है। अगर आप डर गए, इस क्वेश्चनों से डर गए, तो आप अपने माता पिता का सपना, अपना सपना पूरा नहीं कर सकते। सच्चा योद्धा, सच्चा विद्यार्थी वही है जो रणभूमि में, यानी कि अपने एग्जाम की तैयारी में लगा रहे जब तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता। कहते हैं ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। तो वही व्यक्ति, वही बच्चा सफल होता है, वही अपना माँ बाप का सपना पूरा करता है, जो क्वेश्चनों से डरता नहीं, बल्कि क्वेश्चनों को कहता है कि तू मुझसे डर, एक समय आएगा क्वेश्चन, तू मुझसे डरेगी। ठीक है, ऐसा उसकी मन में भावना आना चाहिए, और उसे नोट करना चाहिए जो चीज़ें नहीं आती। तो आप नोट कर रहे होंगे, आप अच्छे विद्यार्थी हैं, हमारे साथ पढ़ रहे हैं। कह रहा है किसी आबादी में जिन्नों के कुल योग को क्या कहते हैं। दोस्तों आप कहेंगे ये क्या है, तो दोस्तों जो जिन्न होते हैं उसकी एक कॉलोनी होती है, वो आबादी होती है, जिसे बोलते हैं जिन्न कॉलोनी, जिन्न बस्ती। क्या बोलते हैं, जिन्न बस्ती बोलते हैं। जीन मतलब जो क्रोमोसोम्स है, जो जीन है वो, ठीक है, जो अनुवांशिकता की इकाई जिसे बोलते हैं, जिन बोलते हैं ना अनुवांशिकता की इकाई को, वो उसकी जो आबादी होती है, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, उस एरिया को क्या बोलते हैं, जिन्न बस्ती बोलते हैं, जिन्न कॉलोनी बोलते हैं। आपको ये भूल नहीं पाएंगे कभी, आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जीनोम आपको पता है, जीनोम मैपिंग जीन की चित्रण के लिए। ठीक है, आप इतना समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लाया हूँ, और वो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, तो वो क्वेश्चन जो मैंने अच्छे तरीके से व्याख्या कर दिया पिछले ही ऑप्शनों में, उसका अच्छे तरीके से मरम्मत कर दिया हमने, उसका आंसर बता दिया। वो है आपके पास, मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है। तो इसका आंसर देने में आप थोड़ा सा भी नहीं हिचकिचाएंगे, क्योंकि आप हो गए हैं आप स्मार्ट। इनसे संबंधित, अनुवांशिकता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे, आप किसी भी बच्चों से, अपने दोस्तों से, अपने पार्टनर से, किसी से भी पूछ लीजिए क्वेश्चन, वो अगर 100% वो आपके इन क्वेश्चनों में आप फंस जाएगा, लेकिन आपसे कोई पूछे क्वेश्चन आप नहीं फंसने वाले हैं, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर होगा, 46 यानी 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाया था, और लास्ट जोड़ी जो होता है वो होता है जिम्मेदार, किसके लिए, अनुवांशिक लक्षणों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और ये है आपके सामने बेहतरीन क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रांची में पूछा गया। कह रहा है जिन्न का आकार कैसा होता है। अभी तो आपने पढ़ा कि हेलिकल से आकार होता है डीएनए का, लेकिन जिन्न का आकार कैसा होता है दोस्तों, तो जिन्न का आकार होता है आपका सर्पाकार। कैसा होता है, जिन्न का आकार होता है सर्पाकार। नोट कर लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन जल्दी आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन एग्जाम में 110% आपको देखने को मिलेंगे, और वही क्वेश्चन आप करके आएंगे, और आपके साथ वाला उसे छोड़ के आएगा, स्किप करके आएगा, क्योंकि उसे वो क्वेश्चन से टकराया ही नहीं, टच ही नहीं किया। लेकिन आप वो योद्धा हैं जो हर मुसीबत, हर टफ क्वेश्चन से आप टकराते हैं, उनका सामना करते हैं, तो 110% आपकी सफलता निश्चित है।
ठीक है दोस्तों, क्योंकि कहा गया है सफलता एक दिन नहीं मिलती लेकिन एक ना एक दिन जरूर मिलती है। ठीक है दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ अपने आप को धैर्य रखिए और पढ़ाई में लगे रहिए। कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, डीएनए का मूल मात्रक होता है। तो डीएनए का मूल मात्रक होता क्या है? तो दोस्तों, एक जो मात्रक होता है, इनको एक यूनिट में मेजर किया जाता है, वो यूनिट आपको जरूर याद रखना चाहिए। और ये डीएनए या आनुवंशिकी, इन से क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि ये आनुवंशिकी के इर्द गिर्द पूछे जाने वाले क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन यहाँ सामने दिख रहा है वही क्वेश्चन आए। हो सकता है वही आए, डिट्टो क्वेश्चन टपक जाए, वो तो बल्ले बल्ले। नहीं तो जो हमें बता रहा हूँ उसके जितने ऑप्शन बता रहा हूँ, जितनी चीज़ें एक्स्ट्रा नोट करवा रहा हूँ, वो क्वेश्चन 100% फंसने वाले हैं। ठीक है, और ये 20 क्वेश्चन नहीं, 20 से भी कई गुना ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ पे आंसर देखने को मिल रहे होंगे। ये 20 क्वेश्चन तो सिर्फ नाम है कि इसका 20 क्वेश्चन है। ठीक है, और डीएनए का मूल मात्रक क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स। क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स होता है वो डीएनए का मूल मात्रक। और मैं जानता हूँ कि आप लोग नोट कर रहे होंगे और आपको क्लास अच्छी लग रही है। मुझे विश्वास है कि आप अपनी पढ़ाई को एक मुकाम तक ले जाएंगे, अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक ले जाएंगे जरूर। डीएनए का मूल मात्रक न्यूक्लियोटाइड है। और न्यूक्लियोटाइड के बाद नेक्स्ट आ गया, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन है, और आरआरबी में और स्टेनोग्राफर में और चंडीगढ़ में भी पूछा गया है क्वेश्चन में। तो इस कारण डीएनए का जो आनुवंशिकी इकाई है वो क्या है? जीन है। आनुवंशिकी इकाई किसे बोलते हैं? जीन जो होते हैं वो होते हैं आनुवंशिकी इकाई। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और ये क्या आता है? हेलिकल विधि। वाटसन क्रिक ने बनवाया, मतलब संरचना बताया था इसका। और डीएनए एक प्रकार का शर्करा है। ठीक है, राइबोस डीऑक्सी राइबोस शर्करा, जो न्यूक्लियोक एसिड का एक पार्ट है। ठीक है, इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, और ये क्वेश्चन देखिए कितना लॉजिकल और इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। और हाँ, एग्जाम में पूछे जाने वाला भी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि आप इसे हल्के में ले रहे हैं। कह रहा है बच्चों का लिंग, यानी बच्चा, मतलब बच्चा यानी लड़का होगा या लड़की, लड़का है या लड़की, वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? तो पिता के जो जीन होते हैं, पिता जो होता है उसके जो क्रोमोसोम्स होते हैं XY, जो XY, पिता में XY और माता में XX, 23वां क्रोमोसोम्स है माता में वो XX होता है, और 23वां ही क्रोमोसोम जो पिता में होता है यानी पुरुष में होता है वो XY होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इस तरह समझ सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है लिंग निर्धारण के लिए बच्चों में, वो पिता का यानी XY जो होता है वो मेन रिस्पॉन्सिबल होता है लिंग निर्धारण के लिए। इतना आपको समझ में आ गया। और माता में आपको बता दिया कि 23वां जो होता है क्रोमोसोम्स वो XX होता है, और होता है ये XY। आपको पता है XX मिलकर क्या बन जाएंगे? पुत्री होगी। और X ये भी मिलेगा तो भी पुत्री हो जाएगी, लेकिन जब ये XX और Y मिलेगा तो पुत्र की प्राप्ति होगी। ठीक है दोस्तों, यानी XY पुत्र पुरुष और XX स्त्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहने जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये एग्जाम की दृष्टि से आप इसे जरूर नोट कर लीजिए, स्टार जरूर बनाइएगा। क्या जेनेटिक में किसका अध्ययन किया जाता है? ये लो, अभी तक हम लोगों ने पूरे क्वेश्चन पढ़ डाला और हमें यही आंसर नहीं पता, लेकिन हाँ जरूर याद रखिए, जेनेटिक में सिर्फ आनुवंशिकता की नहीं बल्कि आनुवंशिकता और गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है। ये लाइन किसी ने कोई पूछा तो आप आंसर पूरा देंगे, अधूरा आंसर देके आएंगे, गलत हो जाएगा आपका आंसर और आपका एग्जाम जो है क्रैक होने से बच जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको क्रैक करना है, तहलका मचा देना, तबाही ला देना है दोस्तों एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है जेनेटिक में किसका अध्ययन किया जाता है, तो वो कहते हैं आनुवांशिकता और गुणसूत्र, ये दोनों होता है। इस बात को जरूर नोट करिएगा, आनुवांशिकता और गुणसूत्र इन दोनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जेनेटिक में किसका अध्ययन करते हैं? आनुवांशिकता और गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। चलिए देखें दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों इन 20+ क्वेश्चनों में से आपको कितने क्वेश्चन आ गए हैं आंसर, आपको उनका जवाब जरूर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किया, और सही किया नहीं किया ये अलग बात नहीं है, आपने कितना, आपको समझ में आ गया कि नहीं इसका भी जवाब कमेंट में दीजिएगा, और आपने नोट किया कि नहीं इसका जवाब जरूर दीजिएगा। और एग्जाम से पहले इन सभी क्वेश्चनों को आप एक बार जरूर रिवीजन करके जाइए। दोस्तों पिछले कई दिनों से बायो की सारी क्लासेस ली गई हैं और बेस्ट टॉपिकों से उनकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी तरीके से बेहतरीन क्लास लिया गया है। तो दोस्तों पिछले सभी वीडियो को आप एक एक करके देखिए और अपना एक अच्छे तरीके से बायो का नोट्स बनाइए और उसमें टॉपिक वाइज सभी क्वेश्चनों को लिखिए। और एग्जाम से पहले दोस्तों यही नोट्स आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। ये मेरा अनुभव, ये मेरा एक्सपीरियंस बताता है कि आपका यही नोट्स आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। एग्जाम से पहले आप रिविजन करके जाएंगे।
और नहीं साबित हुआ तो बताइएगा मुझे, मैं कह रहा हूँ गारंटी लेता हूँ इसका। तो आप नोट्स जरूर बनाइए और पिछले सारे क्लास को अटेम्प्ट करिए एक तरफ से इम्पोर्टेंट। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्ट्रैटेजी के, करंट अफेयर, इन सभी की बेहतरीन क्लासेस चला जाते हैं सर, ठीक है। और अगर टाने जेई का दोस्त, अगर कोई भी आपके रिश्तेदार, भाई बहन या आप कोई भी तैयारी कर रहा है तो आप उन्हें बताइए कि टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर पर इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रॉपर ढंग से क्लासेस चला रहे हैं टॉपिक वाइज, और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके सॉल्व करा जाता है, जो आपको एक तरीके से बूस्टर का काम करेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ग्रुप में शेयर करेगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा दिल से, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।